साथियों नमस्कार। सीईटी परीक्षा जैसा कि आज से शुरू हो गई हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट को लेकर जो पेपर था उसके आंसर की हैं। देखिए सीधा शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य हैं? तो उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, दोनों, ये दोनों जो सही है, मतलब ए और बी दोनों। आगे देखिए, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पुनेट वर्ग से हम करते हैं आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए बराबर का मान क्या होगा? तो कॉस ए का मान होगा साथियों √7/4। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती हैं? तो अपच में प्रत्यय मल, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ्स के सवाल एक बार हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आंसर के आप साथ साथ देखते रहे, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे देखिए, सुरभि और सुरभि शब्द युग में सही अर्थ का चयन करना है। तो सुरभि गंध और सुरभि गाय। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो ये राजा सामान सिंह। राजस्थान जीके को लेकर जो सवाल हमने करवाए हैं वो तो सभी सवाल इसी में से आए हैं जो हमने पहले करवा दिए थे। 10th की बुक जो हमने सभी करवा दिए थे। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो ये कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। आगे देखिए, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में बिलीरुबिन संचय हो जाता है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये लेजर जो है नॉन इम्पैक्ट लेजर प्रिंटर है। देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये मूल निवासी प्रमाण पत्र है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? तो ये AB+ जो है सार्वभौमिक ग्राही है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताए? तो ये कुनैन है जो सिलिकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम है। बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। द हेडिंग इन द लेटर ऑफ कंसिस्ट ऑफ, तो ये द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइल प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं। तो ये ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। LI और MG के बीच समानता की वजह है। तो ये समान आयनिक विभव। आगे देखिए, शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आमेर में है शीला देवी का मंदिर। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? कई बार पूछा गया सवाल, रीट अभ्यर्थी ध्यान दें, वापस पूछा जा सकता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, याद रखिएगा। एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं एबोनी वृक्ष। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो वन वर्ड फॉर समवन हु वॉक इन स्लीप। तो ये बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक बद्ध जैसी रूप रखता है? तो ये पुलेरिन। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या साल रुधिर कणिकाओं की तुलना में तो ये कम होती हैं। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो वो होगा सोमवार का दिन होगा 24 जनवरी 2022 को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, जो सही नहीं है वो तो है बी। जो सही है वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि रीट के लिए उपयोगी होगा। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। पूछा जा सकता है अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 2 अन्य सदस्य होते हैं और अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर देखिए, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता है, याद रखिएगा।
तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सीधा सवाल आ सकता है। आगे देखिए, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, तो रन कमांड का कार्य है तो प्रोग्राम चालू करना। आगे देखिए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिनी जोड़े को एलील जाता है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 10 है नगर निकायों की संख्या, याद रखिएगा, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये एक मैथ का सवाल है, देखिए 877.80 रुपये होगा। रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% हानि पर बेचता है, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो टेबल का जो अंतिम विक्रय मूल्य होगा वो 877.80 रुपये होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कई बार पूछा गया सवाल, तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें से जो विषम को चुनना है, तो इनमें से जो विषम है वो C++, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये दिया गया है, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये दिया गया है। देखिए सवाल क्या है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया गया है? तो ये 2.5। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम इसमें क्या है? तो ये निजवाचक जो है सर्वनाम है इसमें। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अपकेंद्रांश में। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान निदेशक कौन है दिसंबर 2022 के अनुसार? तो ये है श्रीमती रेखा शर्मा, याद रखिएगा, रीड अभ्यर्थी ध्यान दे। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष कौन है वो पूछा जा सकता है या अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा, डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। भारत में बाघ परियोजना का कब प्रारंभ की गई? तो बाघ परियोजना प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 1973 को। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, वीडियो जरूर देखें। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होगा, तो ये होगा 90 डिग्री। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? तो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया बेगूक किसान आंदोलन के। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती हैं, तो ये होती हैं पादपल्वक से। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो उमेद मिल्स कहाँ पे है? तो ये पाली में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रतिहार शासक का नाम बताए, उस प्रतिहार शासक का नाम बताएं जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया, तो वो थे नागभट्ट प्रथम। देखिए, डायरेक्ट स्पेस देखना है। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, तो ही सेड टू देम लॉक द डोर। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो बादला क्या है? तो जस्ते से बना पानी का पात्र, पूछा जा सकता है बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का। अगले शिफ्ट वाले ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो ये है सजावट। देखिए, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही देखिए कृतज्ञ, कृतज्ञन। अनुवाद प्रक्रिया दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है, तो ये है UAA। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो ये गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। 23 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये मच्छू नदी पर बनाया गया। ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो ये होते हैं 128। देखिए, माध्यमिका एवं माध्य क्रमिश हैं, तो इसमें है 15 और 14, जिसमें माध्यिका जो है 15 और जो 14 है वो है माध्य। निम्नलिखित में से
किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हैं वो हैं जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। देखिए, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जसवंत थड़ा का सवाल पूछा जाएगा और उसमें ऑप्शन दिया जाएगा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, लेकिन ये नहीं है। ये जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया था, सरदार सिंह जी ने। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, सरदार सिंह। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। जैसा कि साथियों मैंने आपको याद करवाया था, आपको याद हो तो, गुरु के शिखर पर शेर के दिल में जगह, तो ये दूसरी जो है शेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है सबसे कम, तो ये करता है BWHW। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो ये किया गया 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया इसमें राजस्थान में। घुड़सवार शब्द में समास हैं, तो घुड़सवार में है तत्पुरुष। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट में, तो ये महेंद्र गिरी। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1912 में था। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र, तो ये था बेड़सा। जैसा कि साथियों मैंने जो 10th की बुक करवाई है उसमें ये सवाल था, और जो कम्युनिटी बॉक्स में सवाल पूछे जाते हैं लगभग उनमें भी था। तो आप देखें, अच्छे सवाल आ रहे हैं सभी। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में बेड़सा था। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, तो ये यूक्रेन के हैं। जैसा कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको पता हो तो जेलेंस्की आपको नाम देख के ही सीधा समझ आ गया होगा। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के, तो ये 41वें राज्यपाल हैं, याद रखेंगे। आगे ये एक और सवाल है मैथ्स का, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका जो मान है 127 है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये करता है राज्य सरकार को। अच्छा सवाल है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो ये असेंबल। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो ये बी। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये होगा 1275। यदि क्लॉक को 3, 4, 2, 3, 5 और टाइम को ये से कोडित किया गया है, तो MOLEK के लिए कोड होगा, तो ये होगा बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 7, 2, 4, 9, 5। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के 50 गुजरती हैं, तो ये मुख्य फोकस से। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ? तो लोकायुक्त का जो पद सर्जित हुआ वो 1973 में सर्जित हुआ, याद रखेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक with one of the correct options from the options given below. It's time to they started working on the project. ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑपोजिट मीनिंग इसका देना है, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशो विलास शब्द में कौन सा संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? तो सर्वदाता है वो ओ है, याद रखेंगे, डी राइट आंसर होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति हैं, तो ये देते पाव पसारिए जाती लंबी शोर। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो व्यू विकल्प नहीं है, आउटलाइन व्यू। देखिए, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 रुपये हो तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो ये 30 होगी। पैनगंगा निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो पैनगंगा किसकी नदी है? तो ये गोदावरी की। एक तार 98 सीमित त्रिज्या के वर्ग के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या होगी? तो ये होगी 154 सेमी। आगे देखिए, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? तो ये ब्राउज़र प्रोग्राम। CDR प्रकार की सीडी पर डेटा को कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है।
किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तो ये अवतल दर्पण द्वारा। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान व उद्दीपक कितना जरूरी होता है तो ये होता है 450 डिग्री सेल्सियस आयरन। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है तो ये पूनम गुप्ता हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो ये सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, अंतदान। देखिए, एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है तो ये 30 डिग्री। राजस्थान में हेमांग जायसवाल तो ये तो जूडो के खिलाड़ी हैं, हेमांग जायसवाल। एक सेकंड, यदि एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का √ गुना है, √ 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, सही है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का ढलान तो ये 5/6। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला तो ये संभाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली ने। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया तो ये अलवर को। पुनित पश्चिम की ओर चलता है और बाई ओर मुड़ता है, फिर बाई ओर एक बार पुन बाई और तथा अब दाई ओर अंत में दाई ओर चलता है। वह किस दिशा में जा रहा है तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है पुनीत। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है तो ये नाथद्वारा के प्रसिद्ध है तारकसी। मालपुरा करौली मैदान भाग है, कई बार पूछा गया सवाल तो ये बनास बेसिन का भाग है, याद रखिएगा। देखिए, करेक्ट आर्टिकल देखना है, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, ही इज एन ऑनरेबल मैन। दृष्टि दोष दृष्टि वैमनस्य तब उत्पन्न होती हैं जब कॉर्नियों की आकृति गोलीय नहीं होती। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है तो ये गरीबी निवारण से नहीं है। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो ये किया गया आशा पारेख को। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है तो जो अग्नि नृत्य किया जाता है वो जसनाजी सिद्ध संप्रदाय द्वारा। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित हैं तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है तो हिंदू पंचांग में जो प्रसिद्ध पुष्कर का मेला है कार्तिक माह में लगता है। देखिए, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा तो इसके लिए होगा ए उत्तर डिस्क्रिपेंसी, ए उत्तर इसका राइट आंसर होगा। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है तो ये विलो। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है तो बूंदी और कोटा में हाड़ौती। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी तो ये 8वीं। देखिए, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ RT की माता है तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था तो ये छोड़ा था साथियों 2008 में। देखिए, चूज एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। देखिए, इसका सही ट्रांसलेशन देखना है। से सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे तो उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। दी गई श्रेणी का अगला पद होगा तो इसका अगला पद होगा W। उत्तम श्रेणी का कोयला तो उत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। गंभीरी एवं बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला है पूछा गया सवाल बताया था आपको तो गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे पर तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वह रात भर नहीं सोया। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम तो वो कोई नदी नहीं है जो बीकानेर जिले में कोई प्रवाहित नहीं होती है।
ये आकृति दी गई है, उनको पूर्ण करना है। तो इसका जो आगे होगा वो होगा बी। देखिए करेक्ट प्रीपोजिशन देखना है, व्हाट्स द टाइम योर वॉच, तो ये होगा बाई। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो देखिए नागौर में कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तिलवाना नागौर, कुचामन नागौर, दिगाना नागौर, रेवासा तो सीकर में है, डी तो इसका राइट आंसर होगा जो नहीं है। आगे देखिए ये मैथ का सवाल है, इसका जो अनुपात होगा क्षेत्रफलों का वो होगा 9:25। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? पूछा गया सवाल साथियों। तो ये गणेश्वर जो सभ्यता है कांतली नदी के किनारे, वहाँ पर आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो ये करता है 36,000 किमी भूमध्य रेखीय तल पर। आगे देखिए द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता, तो ये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, तो ये है 11,283। देखिए क्वासियर कोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा गया है? तो ये देखा गया 1 से 4 वर्ष के आयु सीमा में। आगे देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए एक पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये अनुस्मारक कहा जाता है। जो अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहा जाता है। आगे देखेंगे एक वर्ग की लंबाई 1% की गलती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी? तो होगी 2%। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का जो समय है वो है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो ये बनी 12वीं विधानसभा में बनी सुमित्रा सिंह, राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। आगे देखेंगे एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट कैडेट की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, तो ये थे बांग्लादेश से। यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 24 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। तवांग क्षेत्र स्थित है, तो जो तवांग है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्माती सभा राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए? तो ये किए गए थे हीरालाल शास्त्री। मरुस्तरीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? तो ये किया गया 1977-78 में। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पाद से स्थापित किया? तो ये किया जयपुर में। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये महाराजा सवाई मानसिंह को। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन, तो ये है पंजीकरण। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेष की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, तो ये किया गया मंगोलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित हैं? तो ये है गोगा जी। देखेंगे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, तो वह है हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो ये है सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो है, देखिए जो सही सम्मिलित हैं वो देख लेते हैं। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो देखिए सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सही सम्मिलित नहीं है तो जो जीवन की रक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है, ना कि 20 में है। और 20 में क्या है? तो वो अपराधों की दोष सिद्धि का है कुछ। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में भेरी भी कहा जाता है?
तो ये है भुंगल में। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है तो ये है भगवान शिव की। आगे देखेंगे, फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम व अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है, तो वो 8 और 72 है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम, तो ये बोनस हो सकता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान के स्थिर 11-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या थी, तो ये थी 11.04। अंतिम सवाल, 3 संख्याएं 2:3:4 में है, उनका जो औसत है वो 39 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी तो वो है 26, बी राइट आंसर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में शिफ्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।